भले वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, रहते भी नहीं है, लेकिन आज का समाज इतना दूषित है कि स्त्री चोला अगर स्वतंत्र होकर के रहेगा, कोई पुरुष के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो समाज उनको पनपने नहीं देगा, वैश्या बना करके छोड़ेगा। भले उसी स्टेज में भी वो पुरुषों के कंट्रोल में न रहे, तो उनमें पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा समाये हुए रहते। भले आत्मा के पुरुषार्थ का हनन होता रहे, तो स्त्री चोले में पुरुषत्व के संस्कार जास्ती होने के कारण पुरुषों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होने के कारण, पुरुषों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होगी तो स्त्रियों को तो छोड़ेंगे ही नहीं, उनको भी कंट्रोल करेंगे। कठोर स्वभाव होने के कारण उनके भी हार्मोन्स चेंज होंगे और स्त्री चोले से क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे। तो जो लक्ष्य है जीवन का क्या? नर से नारायण बनने का। वो चोला कन्वर्ट होने के बाद ही प्राप्त हो सके। बल वर्तमान में नारी चोला है, होना क्या चाहिए? नारी से लक्ष्मी होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का पद नहीं पा सकेंगे। आप अपने प्रश्न को एक बार और दोहराइए। इनका सभी माँ बाप वाली जो जनरेशन होगी पहले 4.5 लाख होंगे, उनमें नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। नंबर क्यों नहीं आएगा? लेकिन चोला चेंज हो सकता है। तो बाबा ये ठीक है, अगर से चोला ठीक है, चोला ठीक होना ठीक है। हमारा महाभारत में वैसे शिखंडी की भी यादगार है। वो शिखंडी के बगैर है। जो भीष्म पितामह जैसे सन्यासी हैं, उनके ऊपर जीत नहीं पाई जा सकती। कन्या अगर आगे न की जाए तो अर्जुन को जीत हासिल नहीं हो सकती। तुम कन्याएं बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारेंगी, माताएं कहीं कन्याएं सब कुछ करेंगी, हम काहे के लिए? बाबा कहते हैं मैं माताओं को भी कन्या बना देता हूँ। है? संकल्प अगर होंगे, संकल्प के ऊपर मदार होगा ना। संकल्प के ऊपर क्यों होगा? जो पुरुष चोला बनेंगे उनके अंदर इस तरह की दृढ़ता के संकल्प होंगे कि दूसरों को कंट्रोल करना है। जैसे राजाएं राजाई करते रहे तो कंट्रोल किया ना। रानी फिर भी राजा के अधीन रहती है और राजाएं किसी के अधीन नहीं रहते। यहाँ भी एडवांस पार्टी में एक एक के अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कि बाप हमको अधिकारी बनाने आया है, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। तो चाहे स्त्री चोले हो एडवांस पार्टी के, चाहे पुरुष चोले हो, भले हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, फिर भी नई दुनिया में जाकर के राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त तो बनना ही पड़ेगा। हाँ जी।
है ब्रह्मा का मम्मा का दो जन्म वाले का हाँ हाँ जरूर संबंध होगा। कोई न कोई संस्कारों में मेल है तो कोई 3 जन्म लेते हैं, कोई 2 जन्म लेते हैं। कोई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो 80-80 साल के अभी ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में, उनका एक ही जन्म है। तो हिसाब किताब है ना, अलग अलग संस्कार हैं, 3 तरह के संस्कार हैं, तब 3 तरह के चोले मिलते हैं। हाँ जी के बारे में बोला कि पांडवों को तो पुनर्जन्म लेकर नई दुनिया में जाना होगा। सब पांडवों को पुनर्जन्म लेकर नई दुनिया में जाना होगा। अभी काफी प्रकार से पांडवों को तो बोलते नई दुनिया में जाने के लिए पुनर्जन्म ले नहीं लिया, यज्ञ की आदि में थे, अभी फिर आ गए यज्ञ में, तो पुनर्जन्म हो गया ना। अरे एक बात तो हो गई पूरी। हाँ अब आगे नई दुनिया से इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये कुछ नहीं होगा। हाँ ये तो दुनिया में हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब चेंज होने वाला है। तो पुरानी दुनिया का सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ का वहाँ कुछ भी नहीं होगा, सारी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तो ठीक बात है माना, दुनिया के बारे में ही तो सारी बातें हैं, और कौन सी बातें हैं। पुरानी दुनिया की सब पुरानी दुनिया में और नई दुनिया बन रही है। कहानी बोला दुनिया के बीच में थोड़ा सा बड़ा देखा। हाँ जी तो ये कहानी यहाँ है, तो जो भी आत्मा है उनका संगठन अलग होगा, उनका संगठन अलग होगा। जो नरक की दुनिया के जीवड़े होंगे वो अलग संगठन में पनप रहे होंगे, और जो स्वर्ग की दुनिया के फाउंडेशन लगाने वाले होंगे वो अलग दुनिया में पनप रहे होंगे। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा। जो नारायण की नारायणी है, नारायणी नशा की नारायण है, जिनको नारायण को ज्यादा नशा करना चाहिए या नारायणी को नशा ज्यादा करना चाहिए, यही दोनों कैसे अव्वल नंबर किसका होता है, ज्यादा नशा किसका हुआ है? नारायणी का नशा तो इसलिए हवा हो जाएगा कि हमको नारायण के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, तो नशा काफूर हो गया, इसलिए ज्यादा नशा किसका हुआ, नारायण का ज्यादा नशा हुआ। तो जो नारायण को नशा होगा वो किसके आधार पर नशा मिलेगा, नारायणी मिलेगी तभी तो नशा बनेगा, और नारायणी नहीं मिलेगी तो नशा कहाँ से आवेगा, विजयी बन जाएगा, विजयी तो बन नहीं सकता। बाबा जो त्रेता में 13 जन्म होते हैं कुछ बच्चों के, वो किस आधार से होते हैं? ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म होने चाहिए कि नहीं? जैसे कि सोल के 84 जन्म होने चाहिए, लेकिन सचुग में तो उनका 8 ही जन्म होता है, इसलिए एक जन्म ऐसी आत्माओं का वहाँ बढ़ जाएगा। इनके यहाँ पे मतलब सीट छूट गए हैं। हाँ, उनका एक जन्म वहाँ बढ़ेगा। वैसे बाबा ये तो काउंटिंग पूरी करने वाली बात ना होगी, कोई आधार तो होना चाहिए ना। यही तो आधार है कि त्रेता युग में इनका एक जन्म बढ़ेगा, 84 जन्म उनको भी लेने, वही 16 कला संपूर्ण। और जो आत्माएं हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, उनके 84 जन्म नहीं होते, और राधा कृष्ण जैसी आत्माएं उनके 84 जन्म होते हैं। तो वो पूरा किस तरह होंगे,
एक जन्म कम नहीं हो जाएगा। इसलिए राधा कृष्ण जैसी आत्माओं के त्रेता में जाकर के एक जन्म बढ़ जाता है। फिर तो जी जो बच्चे जन्म लेने वाले हुए वो त्रेता में सभी के 13 हो जाएंगे। वो नहीं, सत्युग में दूसरे तीसरे जन्म में जो आकर के आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, उनकी तो 84 जन्म की काउंटिंग की बात ही नहीं, वो तो 84 जन्म लेंगे ही नहीं। जो पहली डायनेस्टी में आवेंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चों के साथ, उनके 84 जन्म की बात है। वो त्रेता में एक जन्म ज्यादा लेंगे। जो पहले सतयुग में फर्स्ट जन्म लेने वाले हैं, जन्म में आवेंगे। हाँ जी, जन्म लेकर के। बाबा संगम की आगे में जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रजापिता वर्मा में प्रवेश करता है, उस टाइम प्रजापिता वर्मा का 84वां जन्म है कि 83वां जन्म है? एक जन्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जन्म होता है जो लास्ट जन्म भी कहा जाता है और साथ साथ फर्स्ट जन्म भी कहा जाता है। फर्स्ट जन्म पवित्र जन्म और लास्ट जन्म अपवित्र जन्म, दोनों का मेल है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। 84वां जन्म में प्रवेश करता है, उसको पहला जन्म कहेंगे। इसको लास्ट वाले को। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? सन 76 में। तो सन 76 में पहला जन्म हो गया ना उनका। तो जब पहला जन्म हो गया तो उससे पहले वाला जो जीवन है वो पास वाले जीवन में 84वें जन्म में काउंट हो जाता है, क्योंकि वो 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु हो गई 76 से पहले। उसको कहेंगे लास्ट 84वां जन्म। और 76 के बाद नारायण क्या कहेंगे? पहला जन्म। बुद्धि का परिवर्तन हो गया। बुद्धि माने आत्मा, माने बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। क्या? आत्मा जन्म लेती है, शरीर जन्म नहीं लेता है। और बाबा ये कैसे वाणी में है कि जिसका आपे पुजारी बनते हैं, हाँ जी, तो धर्म पिता जो है अपनी महिमा आपे ही शास्त्रों में लिखते हैं। धर्म पिताएं थोड़े लिखते हैं अपनी महिमा अपने आप। शास्त्र शास्त्र तो धर्म पिताओं की बुद्धि में होते ही नहीं, वो तो अपनी बातें अलग सुनाते हैं। धर्म पिताएं माने इब्राहिम बुद्ध साहिब शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं? उनको शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा कहाँ है? वो तो द्वापर युग से आते हैं, अपनी ही बातें अलग सुनाते हैं। शास्त्रों की बातें उनकी बुद्धि में नहीं होती। जिनकी बुद्धि में शास्त्रों की बातें होती है वो तो यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बन करके पहले पाठ बजाते हैं। जो ब्राह्मण बन करके ब्रह्मा की औलाद बन करके पहले पाठ बजाते हैं, उनके जीवन चरित्र शास्त्रों में गाए हुए। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स के जीवन चरित्र शास्त्रों में नहीं गाए हुए, उनके शास्त्रों में उनके जीवन चरित्र गाए हुए। जैसे बाइबल है, कुरान है, तो मुसलमानों का क्रिश्चियंस का शास्त्र है। ये कह सकते हैं कि बाइबल जो लिखा है वो 300-400 वर्ष के बाद क्राइस्ट की सोल ने लिखा होगा। आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, भारत के शास्त्रों की। हाँ, अपने अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां लिखी है। माने भागवत में जो कथा कहानी लिखने वाली आत्मा है वो कौन है? भागवत में जिसने कथा कहानी लिखी है, गोपियों को भगाने की कथा, वो किसने लिखी है? हाँ, श्री कृष्ण वाली आत्मा ने लिखी। द्वापर में आगे लिखेंगे, क्योंकि संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक कृष्ण की बुद्धि में ये रहता है कि मैं गीता का भगवान हूँ, इसलिए वहां भी शास्त्र लिखता है। रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी।
वाल्मीकि ने भी और द्वापर में हुए वाल्मीकि, और कलयुग में अभी 500 साल पहले हुए, 500-600 साल पहले तुलसीदास। माने वो वाल्मीकि वाली आत्मा ही तुलसीदास का जन्म लेती है। और दूसरे धर्मों के व्यक्ति में जानना चाहता हूँ कि दूसरे धर्म के शास्त्र जो है इनको क्यों लिखा है? जो दूसरे शास्त्र जो है दूसरे धर्मों के शास्त्र, वो इस समय शूटिंग नहीं ना, शूटिंग के पीरियड में आते नहीं है क्या? जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं वो भी आकर के भगवान से संदेश लेते हैं या नहीं लेते हैं? वो भी शूटिंग पीरियड में आते हैं या नहीं? 500 करोड़ की जो शूटिंग होती है संदेश लेने की, उस संदेश लेने की शूटिंग में धर्म पिताएं आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो संदेश तो लेंगे, लेकिन संदेश लेने के बाद वो अपने धर्म खंड में ही जाकर के प्रचार करेंगे, दूसरे के धर्म खंड में प्रसार नहीं करेंगे। इसलिए वो अपनी अपनी बातें अपने अपने शास्त्र में लिखते हैं, उनमें संस्कार भरे हुए हैं। सूक्ष्म बीज है वो लिखेंगे या जो स्थूल बीज है वो अपने अपने हिसाब से? जो बीज रूप आत्माएं है वो अपना जीवन रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए उनको पक्की अपने धर्म की आत्मा नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म की। तो वो शास्त्र नहीं लिखते हैं। जो ऊपर से आने वाली आत्मा है, इब्राहिम, मोहम्मद, क्राइस्ट, वही अपना जीवन चरित्र लिखते हैं। जीवन चरित्र शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है। जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट जो नाम पड़ा है वो शरीरधारी का नाम है या ऊपर से आने वाली आत्मा का नाम है? जो ऊपर से आत्मा आती है उसका नाम है, जिसमें प्रवेश किया वो तो जीसस था। हाँ जी बाबा, एक आत्मा के ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष चोले हो सकते हैं, 2 स्त्री चोले हो सकते हैं। हाँ जी। तो जो प्रजापिता वाली सोल है जी, पहले सेवक राम में पाठ बजाया है, फिर अभी प्रजापिता का, फिर विष्णु मानेंगे जी, फिर ये 3 चोले ना अलग। कोई अलग से आदमी थोड़ा ही होता है। विष्णु तो 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। विष्णु कोई एक अलग से पर्सनालिटी नहीं है। पुरुष चोला आगे कर देते हैं, उसके कर्मों की प्रधानता शास्त्रों में जब आगे दिखाते हैं तो विष्णु पुरुष रूप में दिखाया जाता है। जब स्त्री चोला आगे रख देते हैं तो महालक्ष्मी के रूप में दिखाया जाता है। विष्णु कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। हाँ बाबा स्मृति में बोला ना कि राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बाद बोलते हैं कि जो राम है वो रमन करता है, जो राम है वो रमन करते हैं तो उनको राम हो गए, और जो भरत है तो भरण पोषण करते हैं तो उनको भरत नाम पड़ गए, और शत्रुघ्न है तो शत्रुओं का नाश करते हैं उनको शत्रुघ्न कहते हैं। हाँ जी। तो ये चारों नाम तो राम है। राम के क्यों नाम है? 4 भाइयों के अलग अलग नाम है। नहीं नहीं, राम उसे कहा जाता है जो सबके मन के अंदर रमण करता है, सबके मन को प्रसन्नता देता है, वो राम कहा जाता है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के मन में रमण करता है वो राम है। भरत वो है जिसने भरण पोषण बहुत अच्छा किया, उससे बढ़िया भरण पोषण और किसी ने नहीं किया है। इस्लाम धर्म का बीज रूप। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने 63 जन्मों में सबसे ज्यादा इस विश्व के ऊपर राज्य किया। क्रिश्चियंस ने, बौद्धियों ने, मुसलमानों ने इतना लंबे समय तक राज्य नहीं किया, उसने राज्य किया। क्यों किया? क्योंकि संगम युग में
जो भरत का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो एडवांस पार्टी की शुरुआत में जो विश्व का बीज है, उसका भरण पोषण करने का प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। और दूसरी आत्माएं शुरुआत में ये बीजारोपण नहीं कर पाती, बीज नहीं बो पाती, इसलिए इसको इतना प्रधानता मिल गई, उसका नाम बना भरत। उनका भी नाम विश्व किशोर। हाँ, और उसके बीच में एक और रह गया ना, लक्ष्मण, जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्या? लक्ष्य को मार लिया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। तो कंट्रोलिंग पावर तो बच्चों के हाथ में आएगी या विश्व पिता शंकर के हाथ में आएगी? प्रैक्टिकल कौन करेगा? राजाई है? बच्चे राजाई करेंगे। बाप तो बेताज बादशाह है, क्या? वो दिलों पर राज्य करता है, प्रैक्टिकल में राज्य नहीं करता है। तो जो चारों धर्मों में धारणावान कौन सा है? नहीं, राम की बात तो अलग हो गई, वो तो विश्व पिता हो गया। लेकिन विश्व पिता के जो बच्चे हैं, बौद्धि, इस्लामी और क्रिश्चियन, इन तीनों में ज्यादा धारणावान कौन है? बौद्धि। जो बौद्ध धर्म का बीज है, वो निमित्त बनता है। धारणावान के हाथ में मुख्य राज्य अधिकारी के रूप में शासन आएगा तो शासन अच्छा बनेगा, या जिनमें धारणा नहीं है उनके हाथ में आएगा तो शासन अच्छा चलेगा? धारणा वाले का अच्छा चलेगा। इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण जैसा बनना। नारायण है विश्व का बादशाह, तो बच्चे भी क्या होने चाहिए? विश्व के मालिक होने चाहिए। तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया ना। ऐसे ही है शत्रुघ्न, उसको काम ही दिया हुआ है, जो भी इस दुनिया के शत्रु हैं, इन शत्रुओं का हनन करो, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो शत्रु कौन है? जो भी इस दुनिया को डाउन करने वाले हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 63 जन्म मनुष्य की बुद्धि पर राज्य करते हैं। काम महाशत्रु। मनुष्यों की कौन सी जनरेशन ऐसी है जिसमें ये ज्यादा काम करता है? इस्लामी। उनको पहले डाउन करने का काम कर देता है। कौन? क्रिश्चियन धर्म का बीज रूप आज देखने में भी आता है। धीरे धीरे अमेरिका एक एक करके सारे इस्लामी कंट्रीज को डाउन करता जा रहा है, खत्म करता जाता है। मुरली में भी बोला है, पहले ये इस्लामी तो मरे, ये मुख्य विकार है। ऐसे ही नंबर 1। और हाँ जी, झाड़ के चित्र में नीचे जो बैठे हुए हैं वो रथ है या नहीं है? वो रथ के रूप में बैठे हैं, हैं? 4 इधर हैं, 4 उधर हैं और 2 बीच में बैठे हैं, तो कितने हो गए? 10 रथ हो गए। और उनसे जिसने जन्म लिया, क्या ज्ञान का जन्म लिया,
वो सन 68 के बाद आया या उससे पहले आया? बाद आया। तो वो दशरथ का बेटा हुआ, वो दशरथ हुए और वो दशरथ पुत्र हुआ। हाँ जी। आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है कैसे? है आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है कैसे? आत्माओं में सबसे मुख्य आत्मा कौन है? अरे उसी को बोलने तो जैसा प्रश्न है। आत्माओं में मुख्य आत्मा पाठधारी कौन है? 500-700 करोड़ आत्माएं हैं पाठधारी, उनमें मुख्य पाठधारी कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता आत्मा है, आत्माओं में मुख्य कोई परमात्मा है, परम पाठ बजाने वाला हुआ। इसीलिए जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते परमात्मा परम पिता शिव, क्या बोलते हैं? परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों बाद में? क्यों? पहले बाप फिर बच्चा। परम पिता शिव वो आत्माओं का बाप हुआ, और आत्माओं में जो मुख्य आत्मा है उसका बाप है शिव, उसके बाद है बच्चे का नाम। जो मुख्य बच्चा है वो परमात्मा के रूप में कहा गया। इसलिए आत्मा सो परमात्मा कह देते, माने आत्माओं में जो मुख्य पाठधारी है वो परमात्मा पाठ बजाता है। सभी आत्माएं परमात्मा पाठ नहीं बजाती। जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है वो ही परमात्मा पाठधारी। और बाबा जी राम लक्ष्मण भरत के बारे में कैसे लिखे है? राम लक्ष्मण वो कैप रिकॉर्डर में भर गया है, इसमें डबल कहने की जरूरत नहीं है कि आगे आप फिर सुन लेना, दोबारा सुन लेना। भाव स्पष्ट न हुआ तो आप प्रश्न करिए उस भाव के बारे में। बाबा जी आपने तो इसके बारे में राम के बारे में बता दिया कि जैसे जो सबके दिनों में रमन करता है। अच्छे से भरत उसके बताया कि भरत भरण पोषण करता है। भरण पोषण को कौन है? विश्व भरण पोषण करे जोई, सागर नाम भरत है वही। जो विश्व पिता का भरण पोषण करता है, जैसे सारे विश्व का भरण पोषण हो गया। विश्व पिता का भरण पोषण कौन करता है? तो भरण पोषण कराने वाला है। पीढ़ी का चित्र देखा है, उसमें भिखारी के रूप में, भिखमंगा के रूप में कौन पड़ा हुआ है? राम वाली आत्मा पड़ी हुई है। उस पड़ी हुई राम वाली आत्मा को जो भरण पोषण करे एडवांस के शुरुआत में, उसने आदि का बीज डाला कि नहीं डाला? जो पहले फसल बोई जाती है वो ज्यादा फल देती है, या बाद में बोई वाला जाती है वो ज्यादा फल देती है? तो उसने पहले बो लिया। बाबा जी कृष्ण से है बौद्ध धर्म का बीज हो गया है, इस्लामी। हाँ, इस्लाम धर्म का बीज हो गया भरत। ठीक है। और बाकी दो रहे दो, बाकी जो रहे उनमें एक है लक्ष्मण और दूसरा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कौन? अरे ये तो बता दिया ना अभी, तुम अपना प्रश्न करो, बात को रिपीट मत करो, अपना प्रश्न करो तो उसका जवाब देंगे। अब प्रजापिता वाली सोल को हर धर्म में जाना पड़ता है, वो अच्छी बात है, सबका बाप है। तो उनकी रजाई स्थापित करने के लिए हाँ, तो सिख धर्म में भी रजाई स्थापन करने के लिए जाना पड़ा होगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो सिख धर्म में राजा है महाराजा रंजीत सिंह, हाँ, तो उनके जो सिख धर्म का पहला राजा कौन हुआ? महाराजा रंजीत, तो फिर उनके बाप बन के गए वो प्रजापिता। जहाँ हैं? प्रजापिता हाँ, उनके बाप थे महाराजा रंजीत सिंह। प्रजापिता के बाप थे महाराजा? नहीं, प्रजापिता महाराजा रंजीत सिंह के बाप थे। प्रजापिता वाली शोर जो है हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के पिता ही थे। बाप क्यों होंगे? वो आप खुद थे, हैं? आप खुद थे। वो क्यों? अरे हमारी तो बात ही नहीं है, हम प्रजापिता की बात कर रहे हैं ना। तो प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो हर धर्म का फाउंडेशन डालती है, राज्य का। तो सिख धर्म के भी राज्य का फाउंडेशन डालती है। क्या?
और सिख धर्म के राज्य का जब फाउंडेशन डालेगी तो पहला राजा खुद बनना पड़ेगा। हाँ जी। मेरे दिल में जैसे राम बाप के जो त्रेता के अंदर जाएंगे, मम्मा और बाबा बाप बनेंगे, मम्मा और बाबा बाप बनेंगे, मम्मा प्रजापिता वाली सोल और राम सीता वाली सोल के आगे बच्चे बनेंगे। ऐसे कि हर धर्म में प्रजापिता वाली सोल में बच्चा ही बनना पड़ता है। जैसे त्रेता के अंदर राम बाप, राम और सीता की सोल। कौन से जन्म की बात त्रेता के कर रहे हैं? त्रेता के अंदर 13 जन्म 12 जन्म कौन से जन्म की बात? पहला जन्म त्रेता के अंदर जो पहला जन्म होगा वो जैसे मम्मा बाबा के घर जन्म लेंगे। बहुत ठीक बात है। तो क्या राम बाप अगले जो धर्म पिता है जैसे सेकंड नारायण दूसरा उनके घर में जाके जन्म लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्रम चलेगा, ऐसे क्रम चलेगा। जैसे बिल्कुल ऐसे ही क्रम चलेगा। सत्युग में जो माँ बाप होते हैं वो त्रेता में भी जाके माँ बाप बनेंगे। जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उस नंबर के राम सीता बनेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद साकार याद आता है। ये तो अपनी अपनी लागत है। कोई को साकार याद आता है और कोई ब्रह्मा कुमार होगा तो कहेगा हमको ब्रह्मा बाबा याद आता है। तो ऐसा अंतर क्यों हो रहा है? कि 63 जन्मों में जिसने जिसके साथ ज्यादा संग लगाया है वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। कोई को कृष्ण का चोला याद आ जाता है आखिरी जन्म का, कोई को राम का चोला आखिरी जन्म का ज्यादा याद आ जाता है। कोई कहते हैं हमको बाबा का चेहरा ही याद नहीं रहता, हमें बिंदी याद आ जाती है। अपना अपना हिसाब किताब है। आपको बाबा से जोड़ना है ना, वो भी नहीं बताओ। अब आप में भी कौन, आप में देखना पड़े ना। जिसको हम आप कहते हैं वो कौन? सिर्फ देहधारी या सिर्फ आत्मा या दोनों? और दोनों में भी कौन? क्योंकि आत्मा है तो 3 काम करती है। राम की भी आत्मा है, कृष्ण की भी आत्मा है, शिव की भी आत्मा है। तो याद कौन आता है? प्रजापिता अगर याद आता है तो प्रजापिता तो पतित है, पतित बनेगा। प्रजापिता की सोल थोड़ी याद आनी चाहिए। प्रजापिता की सोल पतित है या पावन है? प्रजापिता पतित होता है ना, पतित तन में ही तो शिव बाबा आते हैं। तो शिव बाबा जब पतित तन में आते हैं तो पतित तन भारी जो है वो तो पतित आत्मा हो गई। उसमें एवर प्योर आत्मा है शिव की। 1 मिनट, जो शिव की एवर प्योर आत्मा है वो उस साकार में याद आनी चाहिए। साकार तन और उसमें वो सोल, सुप्रीम सोल, वो है हमारा शिव बाबा। क्या शंकर बाबा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा। शिव कहने से वो सुप्रीम सोल याद आनी चाहिए जो जन्म मरण चक्र से न्यारी है। हाँ, पहले तो देहधारी याद आता है, फिर आत्मा को याद किया जाता है। हाँ जी। अगर प्रजापिता पतित है, अगर प्रजापिता पतित है, हाँ जी, तो 1976 के बाद 1976 से पहले ठीक है पतित होगा। 1976 के बाद उसका क्या स्थिति है? 1976 के बाद उसका आंदोलन शुरू होगा ना। 1976 के बाद उसकी जो स्टेज है प्रजापिता की है, डिक्लेयर हो गई ब्राह्मणों के बीच में। लेकिन ये भी बोला है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के कल्याण के लिए रुके हुए। इसलिए बच्चों का संग का रंग लेते हैं और संग का रंग लेने से कुछ न कुछ अवस्था नीचे जाती है। जो बाप की आंख से वो अवस्था फिर ऊंची चढ़ जाती है।
बाबा हाँ जी। कहते हैं कि आत्माओं के पिता निराकार जो ज्योति बिंदु है, जब उनको याद करना है तो जैसे आत्मा शरीर धारण करती है, ऐसे जो ज्योति बिंदु शिव बाबा है वो जिसके तन में आते हैं प्रकार में निराकार को याद करो। तो जब हम साकार में निराकार को याद करते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं। अभी बताया कि जो प्रजापिता का तन है रावण के शिक्षा पहले पति था या नहीं है, तो उस समय तो पहले में साकार में प्रजापिता का तन ही याद आएगा। फल वैसे उसमें हम शिव बाबा को याद करते हैं। शिव माना ज्योति बिंदु और बाबा माना साकार। बाबा कहेंगे माना कोई साकार जरूर है, और शिव कहेंगे माना मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। दिन ये आना नहीं आना चाहिए कि हम ब्रह्मा की सोल को याद कर रहे हैं, चंद्रमा वाली सोल को नहीं, हम राम वाली सोल को याद कर रहे हैं नहीं। किसको याद कर रहे हैं? शिव बाबा को याद कर रहे हैं। जब तक के चेहरे में हाँ, शिव ज्योति बिंदु को याद कर रहे हैं, एवर प्योर को याद कर रहे हैं। बाबा एक मुरली में ये भी तो कहा है कि नारायण को याद करना भी अच्छी बात है। वो नारायण बन जाए तभी याद करना है ना। ऐसे नहीं हाँ, कैसे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। नारायण का मतलब ही है आयन माना घर, क्या आयन माना घर, और नार माना जल। ज्ञान जल ही जिसका घर है। ज्ञान के अलावा और कोई बात में रमण न करे, ज्ञान जल में ही हमेशा डूबा रहे, वो हुआ संगम युगी नारायण। अगर इसके अलावा एक सेकंड के लिए भी बच्चों का संग का रंग लगता है और ज्ञान में रमण करने के बजाय कहीं अज्ञान में रमण करने लगता है, तो उसको नारायण कहेंगे? नहीं कहेंगे। और मतलब बोले वापर का मतलब और कलयुग का मतलब कलाकृत कलयुग। तो त्रेता का मतलब क्या हुआ बाबा? त्रेता का मतलब हुआ 13 जन्म लेने वालों का युग। अरे वहाँ 13 जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा हो जाती है। जो 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 12 जन्म लेने वाले हैं वो तो राम सीता जैसी आत्माएं है। सिर्फ जो राम सीता जैसी 4.5 लाख आत्माएं हैं वो वहाँ से फिर कितने जन्म लेंगी? 12 जन्म लेंगी। और बाकी सब 13 जन्म लेने वाली आत्माएं। बाबा जिनके 13 जन्म होंगे उनकी इसका मतलब एज कम हो जाएगी। एज कम होने का क्या आधार हुआ जी? एज कम होने का आधार याद कम किया। ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट शिव बाबा को याद किया? उन्हें पता ही नहीं चला कि एक्यूरेट शिव बाबा कौन है। संजय में जो लक्ष्मी नारायण जो कंचन काया बनाने के बाद आधे किसी को जन्म देंगे, उनकी आयु कब से गिनती की जाएगी? उनकी आयु कब से गणना की जाएगी? उनकी कंचन काया बनने के बाद से की जाएगी कि अभी इसी वक्त की गिनती की जाएगी? आयु शरीर की गिनी जाती है या आयु आत्मा की गिनी जाती है? और आयु जब से जन्म होता है तब से गिनी जाती है, तब से गिनी जाती है। तो जन्म कब हुआ? 76 से जन्म हुआ, तो 76 से ये आयु गिनी जाएगी। तो बाबा इस समय कंचन काया बना लिए हैं। तो कंचन काया बनाने की बात कहाँ आएगी? ये तो कंचन काया बनाने की बात नहीं। आयु कब से गिनी जाती? कंचन काया बनने के बाद जब आदमी प्लास्टिक सर्जरी कर ले तब से आयु गिनी जाएगी। रुक जाओ। आयु जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी होती है, सारा शरीर चेंज कर देते हैं। तो सारा शरीर जब चेंज कर दिया जाए तो उस समय से नई आयु गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। तो प्लास्टिक सर्जरी से या कंचन काया से आयु का कनेक्शन नहीं है। आयु का कनेक्शन काहे से है? जन्म। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? क्योंकि यहाँ कोई देह के जन्म की तो बात है नहीं, यहाँ काय के जन्म की बात है, आत्मा की प्रत्यक्षता की बात है।
बेहद का जन्म है। हद का जन्म जैसे दुनिया में होता है वैसा तो है नहीं, इसलिए सन 76 से लक्ष्मी नारायण की आयु दी नहीं जाएगी। और बोले कि आप इंद्रिय पूछना है तो पांडव से क्यों नहीं है? पांडव से क्यों नहीं? गोप पांडव नहीं है, गोप पांडव नहीं है। मुरली में बाबा बोले कि पांडव से क्यों नहीं? अरे गोप भी पांडव है, मुरली में कोई ऐसा कहीं नहीं बोले, ये आप बोल रहे हैं। जब मुरली जैसे ही मुरली में वाक्य आया या इंद्रियों को पूछना हो तो गोपियों से, गोपियों का नाम बाद में, जिन्होंने अपने देह अभिमान को गला दिया, पांडव गल मरे, उनका नाम पहले, गोपों का नाम पहले। तुम कह रहे पांडवों का नाम क्यों नहीं है? शिव बाबू को याद करना है प्रजापिता बलि शरीफ में, टेम्पल में याद करना है या कहीं भी याद, मिनी मधुबन में भी किया जा सकता है याद। अब ये तो याद करने वाले का अपना निश्चय बुद्धि की बात है कि वो कहाँ जाकर के निश्चय बुद्धि हुआ। निश्चय बुद्धि हुआ माने जन्म हुआ, अनिश्चय बुद्धि हुआ माना मृत्यु हुई। तो कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ? कंपल में जाके जन्म हुआ, तो वहीं से तो जहाँ जन्म हुआ वही बाप का घर। आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जन्म लेती है वही तो बाप का घर होता है, कोई दूसरा होता है? वही होता है। हाँ। वन स्टार्ट होगा। क्यों? 2036 से क्यों होगा? कोई कारण चाहिए ना। ये कहाँ लिखा गया कि सन 36 से 2036 से संबत वन शुरू होगा? लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण तो राधा कृष्ण वाली सोल बैठेगी। राधा कृष्ण वाली सोल का कोई शास्त्रों में गायन है क्या? इसका तो गायन ही नहीं है। हाँ, तो संगम में भी लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठे, उनकी जब प्रत्यक्षता हो जाए, क्योंकि जब घोर अंधियारा संसार में होता है तब कृष्ण का जन्म होता है। बच्चे का भी जन्म और बाप का भी जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाई दिए। बच्चा जब तक संपन्न न बने तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होना चाहता, बल प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। लेकिन बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बाप की प्रत्यक्षता किसके लिए रुकी हुई है? बच्चे के लिए रुकी, बच्चों के लिए रुकी हुई। तो कृष्ण बच्चे की संपन्नता हो तो बाप की भी प्रत्यक्षता हो। इसलिए कृष्ण का भी जन्म रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है और शिव का भी जन्म रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है। और अगर जो 100 साल का है तो जो जब नरसिंह नारायण बन जाता है तो उसमें तो 300 रहने की बात नहीं है, उसमें तो 300 रहने की बात नहीं है। जब नारायण बन जाता है, कब बन जाता है नारायण? 18 की बात है, 2018 में 2018 में जब नरसिंह नारायण। हाँ, जब वो नारायण की स्टेज विश्वपति की स्टेज पे हो जाए और शिव शंकर मिला करके एक कर दिया जाए, पता ही नहीं चले कि कहाँ शिव पार्ट बजा रहा है और कहाँ शंकर पार्ट बजाए रहा है। माना बाप समान बच्चा जब बन जाए तो बाप को आराम से घर बैठने की जरूरत है या नौकरी करने जाने की जरूरत है? रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ना। तो रिटायरमेंट लेकर के वानप्रस्थी होके बैठ जाता हूँ। बच्चा बाप समान बन गया, दुकान संभालने लगा, सारा कारोबार संभाल लिया, तो फिर क्या दरकार है बाप को ज्यादा बाप दौड़ करने? बाबा परमधाम में चले जाएंगे, हैं? परमधाम में चले जाएंगे 18 तो कौन चला जाएगा कौन नहीं चला जाएगा तुमको पता कैसे चलेगा? बिंदी कब चली जाएगी कब नहीं चली जाएगी मालूम कैसे पड़ेगा? है? अरे
बाबा ने तो बोला जब तक जीना है तब तक, तो पीने को तो तुमको अंत तक मिलता रहेगा, तो पता कैसे चलेगा कि अब चला गया अब आ गया? अभी भी पता चलता है कब चला जाता है कब आ जाता है? बाबा जी दुकान की उदाहरण तो है, तो बच्चा दुकान संभाल लेता है तो बाप को ये भी दुनिया की एक दुकान है। हाँ जी, ये दुनिया जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया एक दुकान है। इस दुकान को अगर संभाल लिया तो बाप का काम पूरा हो गया। और त्रेता में कोई नष्ट देव भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? और जो नष्ट देव होंगे वो अपनी राजाई नष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? शूटिंग कहाँ करेंगे? कब की? एक तो राजाई तो उनकी स्थापना हुई, लेकिन अपनी राजाई को नष्ट भी किया उन्होंने। सबसे जास्ती नष्ट कौन करेंगे? आखिरी राजा है त्रेता के या पहले वाला राजा है? पहले वाले राजा है ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे, और आखिरी राजा है जास्ती नष्ट करेंगे। हाँ जी, ऐसे तो बाबा द्वापर की भी कटी हुई सीढ़ी है, द्वापर की भी कटी हुई है सीढ़ी, बिल्कुल। इसका मीनिंग द्वापर की जो सीढ़ी कटी हुई है, इसका मतलब द्वापर युग में जो राजाई शुरू होगी वो ज्यादा विस्तार वाली राजाई नहीं होती है। हाँ जी, भारत के नजदीक त्रेता के अंत वाली राजाई भी दिखाई है, और भारत का चित्र जहाँ बना हुआ है वहाँ द्वापर के आने वाली राजाई दिखाई है, लेकिन वहाँ विस्तार नहीं होता ज्यादा। बाबा जैसे प्रजापिता वाले सोच के अभी इतने जन्म क्लियर हो रहे हैं जी, तो बच्चों के भी एक दो जन्म तो क्लियर होना चाहिए जी। जो नजदीकी बच्चे होंगे उनके क्लियर होना चाहिए। पता तो कुछ लग नहीं रहा जी। प्रजापिता के नजदीक पहले प्रजा माता होगी या पहले बच्चे होंगे? उसके पहले जन्म क्लियर होना चाहिए। माता पिता दोनों के जन्म क्लियर होंगे तो बच्चों के भी होंगे। छोड़ करके प्रजापिता के धर्म की अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, हाँ जी, तो दूसरे धर्म पिताई भी क्या अपना शरीर छोड़ करके बीजों में प्रवेश करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? हैं? जैसे दूसरे धर्म पिताई है आधार मूलक, हाँ उन्हें बीज रूप में प्रवेश करके पढ़ाई पूरी करेंगे। हाँ मिसाल तौर पर जैसे ब्रह्मा बाबा अपना शरीर छोड़ करके हाँ, वो चंद्रवंश के मुखिया है। चंद्रमा चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो सूर्य में प्रवेश करता है। ऐसे ही और धर्म वाले भी तो हैं, इस्लाम वंशी, बौद्धिक वंशी। उन धर्मों के जो नारायण है वो शरीर नहीं छोड़ते हैं। उन धर्मों के जो कम जन्म लेने वाले नारायण हैं, कम कला वाले जो नारायण हैं, वो शरीर छोड़ करके अपने बीज में प्रवेश नहीं करेंगे, तभी उनकी पढ़ाई पूरी होगी। आप ज्यादा साथी हो जाएंगे और हाँ, शिव बाबा नहीं, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और बाप दादा साथी हो जाएंगे। माने रामकृष्ण की आत्माएं 84 जन्म के लिए तुम बच्चों की साथी हो जाएंगी, और शिव बाप साक्षी होकर के परम नाम में बैठेंगे। हाँ, है? 57 साल का, हाँ, जिसके लिए 57 साल का क्या? गिनती है, हैं? क्रिश्चियन ईयर जो है, हाँ, सम्मत ईयर है, इसकी 57 साल का फर्क होता है। ये अपने ब्राह्मण में यहाँ कब से होना चाहिए? इस बारे में जैसे आप 2000 कैलेंडर 2006 2006 तक है, 2006, हाँ, सम्मत ईयर आएगी तो इसमें 57 2063 आएगी। हैं?
63 चल रहा है। अच्छा 2006 में 63 जोड़ दें। 57 क्यों? ये 2006 बाबा और वो 2063। हाँ तो उसमें 57 का अंतर आ गया। 6 वर्ष कम कर दें। 6 वर्ष कम करेंगे 63 में, तभी तो 57 आएगा। मतलब इनके 2006 में और 63 में 57 साल का फर्क हाँ 57 साल का अंत हुआ। हाँ अंतर हो गया ना। हाँ। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये संगम में ये कैसे मूव हुआ। वो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम पर है, और ये क्रिश्चियन संवत क्राइस्ट के आधार पर है। उसमें अंतर इसलिए पड़ गया कि उन क्रिश्चियंस को ये पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन संवत जो है वो क्राइस्ट की मृत्यु के बाद शुरू हुआ है या जन्म के बाद शुरू हुआ है, इसलिए अंतर पड़ रहा है। एक तो बाबा तो सीधा बताते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था। 57 साल या 63 साल कम ज्यादा करने की बात ही नहीं बोली। हाँ जी, क्राइस्ट का जन्म कब हुआ इस बात में भी लोड़ा है, मृत्यु कब हुई इस बात में लोड़ा है। और दुनिया का विकास होगा, सारी आत्मा ऊपर जाएंगे तो आत्माएं सब परमधाम में इकट्ठा बैठेंगे, चारों तरफ फैले रहेंगे। मुस्लिम बोला है कि परमधाम चारों तरफ है। मुरली में बोले चारों तरफ परमधाम। हाँ ऊपर है, आत्माएं जाएंगी तो इकट्ठा रहेंगी क्या चारों तरफ बैठे? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास, इसके बाद ये वायुमंडल है, वायुमंडल के आसपास ये स्पेस है, क्या जहाँ वायुमंडल नहीं है, और स्पेस के भी आसपास वो सूक्ष्म वतन है, और उसके भी आसपास परमधाम है ना। तो चारों तरफ की बात हुई या ऊपर की बात हुई? ऊपर की बात, ऊपर की बात हुई। परमधाम ऊपर ही है, तुम पृथ्वी पर हो। चारों तरफ की बात होगी। पृथ्वी के चारों ओर हुआ ना, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है या नहीं? पृथ्वी के चारों ओर स्पेस है या नहीं? और पृथ्वी के चारों ओर परमधाम हुआ या नहीं? लेकिन जो जितनी कम बुद्धि वाली आत्मा होती है वो उतनी ही पृथ्वी के नजदीक होकर के रहेगी, और जितनी बुद्धि में तीखी आत्मा होगी वो उतनी ही दूर होकर के रहेगी। बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाबा, तो वो प्रजापिता को भी क्रॉस करके रहेगा, उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकेगा। फिर प्रजापिता को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रॉस नहीं कर सकेंगी। क्या? हाँ, वो सबको घेर करके रहेगा। ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है वो आत्माएं नीचे नीचे की ओर होंगी। पेड़ पौधों की भी आत्माएं होती हैं, वो परमधाम में सबसे नीचे की स्टेज में होंगी। जब आखिरी विनाश होगा तो ये माउंट आबू का ग्रेनाइट पत्थर भी खराब हो जाएगा। अंत तक रहेगा, अंत का जो 5-7 दिन का विनाश होगा उसमें वो भी खराब हो जाएगा। माना स्वर्ग स्थापन नहीं होगा, जगह चाहिए। जो प्रकृति है वो स्वस्थिति वालों पर हमला करती है या परिस्थिति में जो रहते हैं उन पर हमला करती है। तो कोई संगठन ऐसा होगा जो स्वस्थिति वालों में पक्का होगा, अतीन्द्रिय सुख वाला कोई ग्रुप होगा या नहीं होगा?
अतीन्द्रिय सुख वाला कोई ग्रुप होगा या नहीं होगा? वो गोप गोपियों का जो ग्रुप होगा वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? या प्रकृति की मार पड़ेगी उसके ऊपर? प्रकृति माना पराकृति। जो प्रकृति है वो जड़त्वमयी है। प्रकृति माने स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव संस्कार जब बिगड़ता है तो प्रकृति भी आक्रमण करती है। वो प्रकृति भी तामसी बन जाती है, जड़ प्रकृति। और मनुष्य का स्वभाव संस्कार जब अच्छा बनता है देवताई, तो प्रकृति भी मनुष्यों की दासी बन जाती है। इसलिए जहाँ स्वर्ग होगा, जैसे सैंपल दिखाया कराची में सन 47-48 में, सारे हिंदुस्तान में खून की नदियां पाकिस्तान में बह रही थी, और वो संगठन कराची में सागर के कंठे पर आराम से रहा पड़ा था, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। उस समय वियोग बल भी नहीं था, तो वो तो सैंपल था, असली थोड़ा ही था। मकान का सैंपल बनाया जाता है, तो जो सैंपल बनाया जाता है गत्ते का, वो असली होता है क्या? असली जैसा दिखाई पड़ता है, तो वो तो नकली चीज थी। और अभी तो असली के लिए इशारा किया हुआ है। क्या इशारा किया है? तुम बच्चों को बाप दादा ने न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है। माने सौगात जो दी है वो फाउंडेशन बीज रूप आत्माओं के द्वारा पड़ रहा है। कौन सी आत्माएं, कौन सी बीज रूप आत्माएं होंगी जो फाउंडेशन डालने की निमित्त बनेंगी? इस्लाम धर्म की बीज रूप, या चंद्रवंश की बीज रूप, या क्रिश्चियन बौद्ध धर्म की बीज रूप? सूर्यवंश की बीज रूप होंगी, वो निमित्त बनेंगे। और बाबा ये हाँ हाँ हाँ, गौ माने गैया, वर्धन माने बढ़ाना, पर्वत माने पहाड़। गौओं का बढ़ाने का ऐसा उपक्रम किया, इतनी गौएं बढ़ी कि उनका जैसे पहाड़ संसार के सामने ऊंचा सा खड़ा हो गया। सारी दुनिया की नजर उन 16,000 के ऊपर लगती है जाके, तो पहाड़ हो गया ना। उसकी रहबरी में जो भी रहेंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे। इतने होंगे रहबरी में रहने वाले, 16,000 की रहबरी में 16,000 जो गोप गोपियां होंगे, उनकी रहबरी में पलने वालों की संख्या कितनी होगी? है 9 लाख, 4.5 लाख। हाँ जी। तो दुनिया में ज्ञान की बरसात भले होती रहे, ज्ञान की बाढ़ आती रहे, बाढ़ आएगी तो उसमें देह अभिमान की मिट्टी भी मिक्स हो जाएगी। देह अभिमान की मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो उसमें तो डूबेंगे उतर आएंगे, डूबेंगे उतर आएंगे, तो मरेंगे बच जाएंगे। लेकिन जो उस रहबरी में पलने वाली प्रजा होगी वो आनंद में रहेगी। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्या उसको महसूस होगी? इसके भी हार्मोन चेंज होंगे, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, जो उनको खुद को पता चलेंगे होगा। उनको खुद तो क्या सारे ही देखेंगे उनके परिवर्तन होने लगा। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से चोले हैं जो पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, और ऑपरेशन करके भी डॉक्टर उनको स्त्री पुरुष बना देते हैं। सब देखती हूँ।
है? साढ़े 500 करोड़ क्या 500 करोड़ ये कहते हैं 500 करोड़ देखेंगे अभी देखेंगे 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आए तो देखेंगे देखने में क्या हुआ, कोई गुप्त रह जाएगी बात ना। तो बच्ची भी करे आया एक जा करके, जो पुरुष था पहले अभी स्त्री बन गया। है? एक विदेशी आया था, एक विदेशी लड़का आया था, 4 पुरुष हो गए। हो गई है करवा दिया जिसने आगे बाबा जी महल मारियां डालियां जो बाबा ने बताया है मूल्यों में कि कितनी मंजिल के होगी जो सब भूकंप से धराशायी हो जाएंगे। हाँ जी, हाथ और हाथ में नंबर कहते हैं तो हाथ में तो जो हो गए हाँ वेद में कैसे होंगे? हाँ जी वेद में ऐसे होंगे कि जो आजकल गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट का ऊंचा से ऊंचा अधिकारी वो नीचे के ऑफिस को कंट्रोल करता है, अपने ऑफिस को कंट्रोल करता है, उसके ऑफिस के अधिकारी अपने नीचे वाले ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, उसके अधिकारी उसके नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं। तो 100 मार की मंजिल बनी हुई है हर देश की गवर्नमेंट की मंजिल हो गई ना। वो उसके ऊपर बैठा हुआ, वो उसके ऊपर बैठा हुआ, वो उसके ऊपर बैठा हुआ, बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब विनाश होगा तो ताश के पत्तों की तरह ये सब गिरेंगे। हाँ, महाकाली ने शंकर के ऊपर पांव इसलिए रखा तो बेचारी मुकाबले में आ गई कि मैं ही भगवान हूँ। वो हम टाइटल रखवाते हैं ना, बनारस में अब जाके पढ़ाई पढ़ते हैं तो टाइटल मिल जाता है क्या है? श्री श्री सरस्वती जी महाराज। तो जो सरस्वती है वो जगदम्बा है या नहीं है? और जगदम्बा महाकाली बनती है या नहीं? नशा कर जाता है तो अपने कोई भगवान समझ बैठते हैं। और जो 300 आत्माएं होती हैं इनका उद्धार कब होगा, कैसे होगा? अभी प्रवेश कर रही है कि नहीं? बाबा जब प्रवेश करती है तो फिर बाबा जैसे कि इविल सोल जो भी वहाँ से शरीर छोड़ते हैं एडवांस पार्टी में, इंस्पिरेटिंग पार्टी में बनते हैं आकर के और प्रवेश करते हैं प्लानिंग पार्टी वालों में, तो उनका संघ का रंग उनको मिलता है या नहीं? तो बाबा कब तक ऐसे आकर उनको शरीर मिलना चाहिए, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा? वो शरीर तभी मिलेगा जब वो जन्म लेने वाले होंगे, जब वो उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं कि हमको यही कंचन काया बनानी है। बाबा शरीर छोड़ने के बाद वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ जी, तो बाबा कभी कभी तो दिखाई देता है कि सामने ऐसे दिखाई देते हैं अगर शरीर के भी रहते हैं वो। हाँ, ये कैसे? कोई कमजोर आत्माएं होती है उनको दिखाई भी पड़ते हैं, भय का भूत होता है। बाबा उनको शरीर जब नहीं दिखाई कैसे पड़ जाते हैं? वो भय का भूत होता है, बताया ना। जो आदमी ज्यादा भयभीत हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई भी पड़ने लगता है, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। बाबा जो आत्मा प्रवेश होएगी ये सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रवेश होएगी या कोई गलत काम भी करवा सकती है? जब तक वो उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी सच्चाई की तब तक वो गलत काम करेगी या नहीं करेगी? उसकी बुद्धि में नहीं बैठा कि ये भगवान है तो डाउन करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? कोई भी इविल सोल होती है जिसमें प्रवेश करती है उसको ज्यादा भोगना पड़ता है या कोई दूसरे को ज्यादा भोगना पड़ता है? इसमें प्रवेश करती है भोगना पड़ता है ज्यादा। और
बाबा बगैर शरीर की आत्मा कुछ कर सकती है? हैं? कुछ कर सकती है बगैर शरीर की? बगैर शरीर की आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे भक्ति मार्ग बताते रहते हैं लोग कि मेरे भक्ति मार्ग और दुनिया जो कुछ बताती है उसको छोड़ दो, दुनिया की बातें क्यों सुनो? है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग। पिछली बार 6 महीने पहले क्लास हुआ था यहाँ, 6 महीने के अंदर ये 11 लोगों की सर्विस हुई, सबको DVD मिली हुई है, सबको कैसेटें मिली हुई है। सारी सेवा तो बाबा की कैसे कर रही है। गीता पाठशाला में खास कौन बनता है? बच्चों के संकल्प बनाते हैं। बच्चे ही तो बनाते हैं। तो युगलों को निकालो, गीता पाठशाला बनाओ, बाबा तो सबको परमिशन दे देते हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो सारे हिंदी जानने वाले हैं, दक्षिण भारत में फिर भी देखना पड़ता है कि ये हिंदी जानता है कि नहीं, क्लास में कैसे चलेगी तो हिंदी अनुवाद कर सकेगा या नहीं, तो सोच समझ के परमिशन देनी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। बूढ़ी माता भी होगी, वो भी BCD देख करके हिंदी में अनुवाद करती जाएगी, समझा सकते हो, समझाने की बात ही नहीं है हिंदी में। जो बाबा जो नई जैसे युगल मान ली बाबा से मिल लिए है, जो भाई मिल लिए है बाबा से, है भाई मिल लिए है बाबा से, बात भी कर लिया फोन पे, और जो युगल उनके युगल है वो बात भी नहीं किए हैं, फोन भी नहीं किए हैं, न मिले हैं, तो वो क्या गीता पाठशाला पहुँच सकते हैं? बच्ची कर चुके हैं, हाँ जी, बच्ची कर चुके हैं, तो एक बार बाबा से मिलना जरूरी है। मिला है तो थोड़ा उनकी स्थिति का पता चले। बाबा फोन भी करने के बावजूद भी फोन करने के लिए भी मिलता नहीं है। है दिल्ली में 15 के बाद फोन किए थे, लेकिन बात ही नहीं हुआ था उस वक्त। जिसको लगन लग जाएगी वो तो 1-2 बार फोन करने से नहीं मानेगा, वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर तो नहीं है बाबा, लेकिन 1 घंटे का रास्ता है बस। आज अंतर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब उन्हें लगाव नहीं है ना। नहीं बाबा, वो गरीब पार्टी है, वो गरीब कितने भी हो, अगर बच्ची कर चुके हैं, बच्ची करने के लिए कंपनी जा सकते हैं तो गोरखपुर नहीं जा सकते। नहीं, बेटाइम से लोग फोन कर देते हैं, टाइम से फोन भी नहीं करते हैं ना। और जिसको बुद्धि में निश्चय बैठ गया होगा वो टाइम वाइम कुछ नहीं देखेगा, भाग खड़ा होगा। तो जाने को बाबा ने कोई तिथि तारीख थोड़ी बता दी, बाबा ने तो ये बताया जहाँ जहाँ गीता पाठशाला खुलेंगी बाबा आवेंगे। बाबा ने तो सिर्फ इतना इशारा दे दिया कि मधुबन जैसा नक्शा बनाओ, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। बाबा पर देव कहता कि लोग यही कहते हैं कि आखिर आपने हमको भर्ती कराया ले जा करके, और बाबा से मिले नहीं, बुलाए नहीं, बाबा आए भी नहीं। ये आपकी गलती है, आप उनसे संपर्क करिए, गोरखपुर वाली गीता पाठशालाओं के जो निमित्त है उनसे कहिए कि आप हमको जरूर बताइए। बाबा बेटाइम पर बता देते हैं। अभी टाइम बाबा बेटाइम पहुँचते ही अटेंडर पहुँचते हैं। आजकल फोन से संदेश पहुँचने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट में पहुँच जाता है ना। तो संदेश जब पहुँचाया जाता है तो हमेशा 3-4 घंटे पहले ही पहुँचाया जाता है। जो दूर वाले हैं उनको पहले फोन किया जाता है, और जो लोकल वाले हैं उनको बाद में फोन किया जाता है। तो जिसको लगा होगा वो 3-4 घंटे में भाग खड़ा होगा, रुकेगा ही नहीं। अब बात यह है कि गीता पाठशालाएं बढ़ रही है तेजी से, और बाबा तो चक्कर जितना महीने भर में लगा सकते हैं ऑल इंडिया उतना ही लगा पाएंगे, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। सागर मंथन होता है ना, तो सांप को 2 तरफा खींचा जाता है। जहाँ तक मिलने की बात है वो गोरखपुर में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। जिनको मिलना होता है वो मिल लेते हैं, उनको पता पड़ जाता है क्या। जिनको नहीं मिलना है आता है तो आता है। फिर बाबा तो कहते तुम झोपड़ी बनाओ और गीता पाठशाला लंबी चौड़ी चलाओ। हाँ बाबा, मतलब बाबा से पूछे थे ये बात बोले नहीं लगा सकते हो। मैंने लेंटर डालने के लिए मना, लेंटर डालने के मना कर दिया। लेंटर डालना मना, प्रॉपर्टी बनाना। हाँ जी, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है अभी, बाकी रिपेयरिंग करो, अपना काम चलाओ।